हमारे ठेकेदारों के पास काम नहीं है, पंचायतों में काम नहीं है। लगातार सरकार से हम काम की मांग कर रहे थे। मंत्री हो, सांसद हो या विधायक हो, ये सब अली बाबा 40 चोर की तरह काम कर रहे हैं। सीएसआर फंड में करोड़ों की बंदरबांट का आरोप। तुलिका कर्मा ने एनएमडीसी की निविदा प्रक्रिया पर उठाए सवाल। एनएमडीसी की ओर से किरंदुल बचेली क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में सीएसआर मद से कराए जा रहे विकास कार्यों की निविदा प्रक्रिया को लेकर सवाल उठे हैं। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव एवं जिला पंचायत सदस्य तुलिका कर्मा ने गंभीर आरोप लगाए। आयोजित एक पत्रवार्ता में उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपए के विकास कार्यों में पारदर्शिता को दरकिनार कर स्थानीय पंजीकृत ठेकेदारों के साथ अन्याय किया जा रहा है और बाहरी ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। तुलिका कर्मा ने आरोप लगाया कि करोड़ों रुपए के कार्यों को सीमित निविदा प्रक्रिया के माध्यम से चुनिंदा लोगों तक सीमित कर दिया गया, जबकि एनएमडीसी के नियमों के अनुसार 2 लाख रुपए से अधिक राशि के कार्यों के लिए खुली और ऑनलाइन निविदा प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के अनेक पंजीकृत एवं अनुभवी स्थानीय ठेकेदारों को निविदा संबंधी जानकारी तक उपलब्ध नहीं कराई गई। इससे न केवल प्रतिस्पर्धा समाप्त हुई, बल्कि पूरी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। निविदा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां सार्वजनिक नहीं की गई और टेंडर पोर्टल पर कई तकनीकी खामियां भी देखने को मिली। पत्रवार्ता में उन्होंने आरोप लगाया कि निविदा की राशि तक वेबसाइट पर प्रदर्शित नहीं की गई। इतना ही नहीं, टेंडर को इस प्रकार लॉक किया गया था कि वो लंबे समय तक खुल ही नहीं पा रहा था। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ दिनों तक निविदा एनएमडीसी की वेबसाइट पर प्रकाशित ही नहीं की गई, जिससे अधिकांश स्थानीय ठेकेदार प्रक्रिया में भाग लेने से वंचित रह गए। कहा कि निविदा प्रक्रिया में ऐसे लोगों को शामिल किया गया है जिनका क्षेत्र में पूर्व कार्य अनुभव नहीं है और न ही वे स्थानीय स्तर पर पंजीकृत हैं। उनके अनुसार इससे ये आशंका होती है कि पूरी प्रक्रिया को कुछ विशेष लोगों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से संचालित किया गया है। उन्होंने कहा कि यदि विकास कार्यों में गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करनी है तो सभी कार्यों की खुली, निष्पक्ष और प्रतिस्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। सार्वजनिक धन का उपयोग जनता के हित में होना चाहिए, न कि किसी विशेष समूह को फायदा पहुंचाने के लिए है। बताया कि सीएसआर मद के अंतर्गत पहले चरण में लगभग 20 से 40 करोड़ रुपए तक के विकास कार्य कराए जाने प्रस्तावित है। ऐसे में निविदा प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता सीधे तौर पर जनता के हितों और विकास कार्यों की गुणवत्ता को प्रभावित करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक चैतराम अटामी कथित अनियमितताओं को देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने प्रभारी मंत्री, विधायक और सांसद पर भी गंभीर आरोप लगाए। कहा कि जिले में लगातार बाहरी ठेकेदारों को काम दिलाने का प्रयास किया जा रहा है और इसके बदले भारी कमीशन लिए जाने की चर्चा क्षेत्र में आम है। हालांकि इन आरोपों के समर्थन में उन्होंने किसी जांच रिपोर्ट या आधिकारिक दस्तावेज का उल्लेख नहीं किया, लेकिन उन्होंने मांग की कि पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच कराई जाए ताकि वास्तविक स्थिति जनता के सामने आ सके। पहली बार एनएमडीसी का भ्रष्टाचार सामने आ रहा है निविदा प्रक्रिया को लेकर के। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, ट्रिपल इंजन की सरकार आई है, अब एक विभाग जो एनएमडीसी का हम कह सकते हैं किरंदुल परियोजना, बचेली परियोजना, इनमें भी निविदा प्रक्रिया को लेकर के भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। सीएसआर की कुछ पंचायतें हैं जिसमें किरंदुल में 3 पंचायतें और बचेली में 10 पंचायतों को लेकर के 20 से लेकर के 40 करोड़ का किरंदुल परियोजना में और बचेली में 30 से 40 करोड़ की जो निविदा प्रक्रिया हुई है। पहली बार ऐसा हुआ है कि पोर्टल में दर्शाया नहीं गया है और जो
हमारे जो निविदा जो राशि है, वेबसाइट है, पोर्टल है, उसको हैक किया गया है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑलरेडी जो रजिस्टर्ड पंजीयन है एनएमडीसी के किरंदुल बचेली परियोजना में, जो हमारे लोकल ठेकेदार दंतेवाड़ा जिले के, मैं कहना चाहूंगी उनको तक इस निविदा की जानकारी नहीं मिली है। ये सोचने का विषय है। एंड इसमें ये बहुत बड़ी बात सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं मंत्री, सांसद, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, इन सब के चहेतों, जो जगदलपुर के चहेते हैं, उनके जो बड़े ठेकेदार हैं जो नगरनार स्टील प्लांट में भी काम कर रहे हैं, उन ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए ये गुप्त तरीके से टेंडर किया गया, निविदा किया गया, जिसका पोर्टल की जानकारी जो पोर्टल में जो होता है उसको मेरे ख्याल से हैक कर दिया गया, जिससे हमारे लोकल ठेकेदारों को इसकी कोई जानकारी नहीं मिली। आपको बताना चाहूंगी कि इसी को लेकर के किरंदुल के जो कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन ने भी मुख्य प्रबंधन को उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा है कि इतनी बड़ी राशियों की जो 40 से 50 करोड़ दोनों परियोजनाओं में टेंडर हुआ और उन लोगों की जानकारी नहीं मिल रही है। दूसरा, 2 लाख के ऊपर की टेंडर जो होती है, आपको मैं बता दूं, एनएमडीसी का हमेशा से एक पारदर्शिता रही है कि 2 लाख के टेंडर के ऊपर ऑनलाइन टेंडर हुआ करता था। बट एलटी टेंडर्स होते हैं, आपको भी पता होगा कि एलटी में क्या होता है कि इमरजेंसीज में कोई आपदा आ रही है या कुछ मतलब जब ऐसा कोई आपदा होती है तो हमको इमरजेंसी में बड़े टेंडर्स को निकाला जाता है, लेकिन वो भी ऑनलाइन प्रक्रिया होती है और ओपन टेंडर किया जाता है। लेकिन ये और उसमें भी ये नियम है कि आपके जो ऑलरेडी वहां पे पंजीकृत हैं, जो हमारे ठेकेदार किरंदुल बचेली और दंतेवाड़ा जिले के वहां पे जो हमारे ठेकेदार हैं, तो फर्स्ट प्रायोरिटी में उनको लिया जाता है। लेकिन ये पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि एनएमडीसी में भी इसका भ्रष्टाचार का सामने आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं, हमारे विधायक भी इसमें मुख्य दर्शक तरीके से या आंख में पट्टी बांध करके वो बैठे हुए हैं, क्योंकि वो कमीशन तो उनको मिल ही रहा है उस सब चीजों का। दूसरा करते हैं, और ये जो भी निविदा हुई है उसको हम कैंसिल कराने की मांग करते हैं, कैंसिल होनी चाहिए और रीटेंडर होना चाहिए और ओपन टेंडर होना चाहिए, जिससे हमारे जिले के जो भी ठेकेदार हैं उनको पहली प्राथमिकता मिलनी चाहिए। मैंने हमारी बात हुई थी जो बचेली के मुख्य जी से, जीएम से, कि क्या नगरनार स्टील प्लांट में हमारे दंतेवाड़ा जिले के जो ठेकेदार हैं किरंदुल बचेली में जो ऑलरेडी पंजीकृत है, क्या उन ठेकेदारों को नगरनार स्टील प्लांट में कभी आने वाले समय में काम मिल सकता है? लेकिन आपने देखा हो कि वहां पे हमेशा एक सिंडिकेट की तरह वहां के लोगों किसी को अलाउ नहीं किया जाता। तो भाई दंतेवाड़ा जिले में ऑलरेडी 2 साल से आप देख रहे हैं कि हमारे ठेकेदार जो पूर्व में भी काम कर रहे हैं उन लोगों के पास उनका भुगतान नहीं हुआ है। दूसरा, 2 साल से हमारे ठेकेदारों के पास काम नहीं है, पंचायतों में काम नहीं है। लगातार सरकार से हम काम की मांग कर रहे थे, विकास जो हमारे दंतेवाड़ा जिले की है, जो आज एनएमडीसी और किरंदुल परियोजना का जो सीएसआर डीएमएफ फंड आता है, जो पूरे हमारे बस्तर संभाग को हम देते हैं और आज उससे सीएसआर का काम देते हैं। तो आज सोच लीजिए, वो दंतेवाड़ा जिला जो फंड देता है, फंड जनरेट करता है, फंड प्रोड्यूस करता है, आज वो जो जिला है वो बोलते हैं ना, दिया तले अंधेरा हो गया है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो पूरे बैठे हुए यहाँ पे, चाहे वो मंत्री हो, सांसद हो या विधायक हो, ये सब अली बाबा 40 चोर की तरह काम कर रहे हैं और ये पूरा लूटने का काम कर रहे हैं। सिर्फ इनका एक ही मकसद है कि पैसा किस प्रकार से हम लूटा जाए। आप एनएमडीसी जो इतना बड़ा मतलब जो हमारा पब्लिक सेक्टर का जो है, जो कभी भी हमेशा पारदर्शिता के नाम से जाना गया और अच्छे तरीके से उस काम हुआ, ऐसा क्या हो गया कि आपको पोर्टल को हैक करा करके गुप्त तरीके से आपको टेंडर किया जा रहा है? तो कहीं ना कहीं ये ऑब्वियस सी बात है, उसमें काम कर रहे बड़े बड़े अधिकारी लोगों को भी भविष्य में प्रमोशन चाहिए। जैसे कि आप तो देख रहे हैं ना कि जो आज जजेस भी रिटायर होते हैं तो उनको कहाँ लिया जा रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में व्यवस्था हो रही है, जिसको लेकर के हम पूरा विरोध करते हैं और इसको पूरी फिर से अच्छा, इसमें उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और ये निविदा कैंसिल होनी चाहिए। जानकारी मिली है, जो गुप्त सूत्र से हमको जानकारी मिली है कि इन 5 ठेकेदारों को इन लोगों को निविदा मिली है, जिसमें BAMS प्रोजेक्ट जगदलपुर करके है, फ्रंटलाइन जगदलपुर है, ASS एसोसिएट जगदलपुर है और दंतेश्वरी इंफ्रा करके, ये जगदलपुर मतलब ये जगदलपुर की पूरे जो फर्म्स हैं और ये इन लोगों को ये मिला है, ऐसा हमारे पास जानकारी मिल रही है। तो उसकी पूरी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और हम मांग करते हैं कि ये निविदा कैंसिल करके पुनः टेंडर होनी चाहिए, ओपन टेंडर प्रक्रिया होनी चाहिए, जो ऑनलाइन हमेशा होता है। जी। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग का लोकप्रिय चैनल बस्तर न्यूज नंबर 1 को सब्सक्राइब, लाइव और शेयर कीजिए।